नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टार विस्कू न्यूज़ में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी ने कल शाम एक परिणाम घोषित कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, और वो परिणाम है जूनियर असिस्टेंट 536 वैकेंसियों का परिणाम, जो कि परिणाम बहुत ही प्रतीक्षित था और बहुत लंबे समय से अटका हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में बात करूंगा और तुम्हारे जो और परिणाम है जिनकी आपको मैंने जानकारी दी थी, वो परिणाम कब तक जारी होंगे और आपका परिणाम क्यों नहीं आया, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको किसी भी भर्ती के संबंध में या परिणाम के संबंध में कोई भी न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं परिणाम के संबंध में, जो परिणाम आयोग ने घोषित किया है। देखिए, परिणाम जो है आपका ये 20 जुलाई कल की ये डेट है और ये कल शाम परिणाम घोषित किया गया है, विज्ञापन संख्या 26/2016। और इस परीक्षा में टंकण परीक्षा हो चुकी थी। ये आपको बता दूं, मैं सम्मिलित कनिष्ठ सहायक एवं कनिष्ठ लिपिक प्रतियोगात्मक परीक्षा 2016 के अंतर्गत निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन उत्तर प्रदेश लखनऊ आदि विभागों के नियंत्रणाधीन कनिष्ठ सहायक व कनिष्ठ लिपिक के कुल रिक्त 536 पदों पर चयन हेतु संपन्न लिखित परीक्षा के आधार पर टंकण परीक्षा के लिए 4264 अभ्यर्थी पास किए गए थे। आपको बता दूं, ये JA 536 वाली वैकेंसी है। ठीक है, और इसकी टंकण जो परीक्षा है वो 13 जनवरी से 23 जनवरी के बीच आयोजित की गई थी और इसमें टंकण परीक्षा का ये परिणाम घोषित किया गया है, जिसमें 4264 अभ्यर्थी जो है नहीं, इसमें 4264 अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे टंकण परीक्षा में। ठीक है, अब ये टंकण परीक्षा का ही परिणाम घोषित किया है, जिसमें 2384 अभ्यर्थी पास हुए हैं। जनरल के 1019 हैं, SC के 265 हैं, ST के 29 हैं और OBC के 1071 हैं। ठीक है, अब 2384 बच्चों का होगा साक्षात्कार। ठीक है, 581 अभ्यर्थी असफल रहे और 1299 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। चयन के अगले चरण हेतु अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 31 अगस्त 2021 से होगा। ठीक है भैया, आपको बता दूं कि जो 2384 बच्चे पास हुए हैं टंकण परीक्षा में, इनका इंटरव्यू होगा 31 अगस्त 2021 से और इसके संबंध में सूचना आपको यथासमय दे दी जाएगी। ठीक है, ये इनके रोल नंबर हैं, जिनका भी चयन हुआ है ये आप देख लीजिएगा, और जिसका भी इसमें पास हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई। ठीक है दोस्तों, तो ये तो बात हो गई जूनियर असिस्टेंट 536 की टंकण परीक्षा के परिणाम के संबंध में, जिनमें 2384 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है। अब बात करता हूं मैं कि आपका परिणाम क्यों जारी नहीं हुआ या कब तक जारी होगा। देखिए, मैंने आपको जानकारी दी थी कि होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की सेकंड लिस्ट और आपका आबकारी सिपाही का परिणाम, ये दोनों परिणाम आयोग की प्राथमिकता में हैं और ये दोनों परिणाम ही नंबर पे लगे हुए हैं और इनमें से कोई भी एक जारी होगा। लेकिन यूपी ट्रिपल एससी ने जूनियर असिस्टेंट का परिणाम घोषित कर दिया। देखिए, आयोग जो है पल भर में कौन सा फैसला बदल ले इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, जो जानकारी मुझे मिली थी 5-6 दिन पहले या 10 दिन पहले, वही जानकारी बिल्कुल मैंने आपको दी थी। जो यूपी ट्रिपल एससी कर्मचारी से मेरी बात होती है, उन्होंने मुझे यही बताया कि 20 जुलाई तक आपका आबकारी सिपाही की सेकंड लिस्ट और तो सॉरी हाँ आबकारी सिपाही का परिणाम और आपका होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की सेकंड लिस्ट जारी कर दी जाएगी। ठीक है, उन्होंने ये बताया मुझे। लेकिन इन 5-7 दिनों में यूपी ट्रिपल एससी में क्या बदलाव हुआ, वहाँ उनसे मेरी बात हो नहीं पाई इन 5-7 दिनों में और ये परिणाम घोषित हो गया। अगर बात हो जाती तो हो सकता है आपको मैं कल या आज सुबह ही कल इस परिणाम के आने से पहले मैं न्यूज़ आपको दे देता। ठीक है, लेकिन ये बात एकदम सत्य है, बिल्कुल 100% कन्फर्म है कि आबकारी सिपाही का परिणाम भी और आपका होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की सेकंड लिस्ट भी बिल्कुल यूपी ट्रिपल एससी जल्द से जल्द जारी करने वाला है। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी के से अगर मैं इतनी खबर निकालने में कामयाब हो जाता हूँ, ये भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, जिनमें से कुछ 1 या 2% गलत होती हैं, बाकी 100% सही होती हैं। और जिस टाइम पर मैंने आपको जानकारी दी थी आबकारी सिपाही की होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की,
उस टाइम पर उन भर्तियों पर काम चल रहा था। देखिए यूपीएससी में ऐसा नहीं होता है, या किसी भी आयोग के अंदर ऐसा नहीं होता है कि पहले एक भर्ती पर काम खत्म होगा उसके बाद दूसरी पर काम शुरू होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसमें अलग अलग टीमें काम करती हैं और कम से कम 2, 3, 4 परिणामों पर एक साथ कार्य होता है। इस टीम का काम ये होगा, इस टीम का काम ये होगा। ठीक है, तो मेरी बात भी एकदम सही थी। होम्योपैथिक फार्मासिस्ट और आबकारी, इन पर भी काम उस टाइम पे चल रहा था और अब भी चल रहा है, और आपको बता दूं बहुत जल्द इनका परिणाम भी घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जो जानकारी मुझे यूपीएससी कर्मचारी के द्वारा मिली थी वो गलत नहीं थी, बिल्कुल सही थी, और बीच में ये परिणाम जल्दी बन गया तो ये जल्दी जारी कर दिया गया। ठीक है, ऐसा होता है, जो भी परिणाम जल्दी बन जाता है वो जल्दी जारी कर दिया जाता है। ठीक है, इस बात में खबर गलत होने वाली कोई बात नहीं है, न्यूज़ एकदम मेरी सही है, अब भी मैं सही बोल रहा हूँ। देखिए इस पर मीटिंग हो गई, इसका परिणाम भी बन गया पहले और जारी कर दिया गया, और 2-4 दिनों में उनमें से भी जो मैंने बता रखे हैं आपको परिणाम, उनमें से भी आपका एक परिणाम बहुत जल्द घोषित हो जाएगा। ठीक है, तो मेन बात यही है कि भैया 2-3 भर्तियों पर एक साथ कार्य होता है परिणामों पर, और जौन सा परिणाम पहले तैयार हो जाए वही जारी कर दिया जाता है मीटिंग करके। ठीक है, तो इस बात में आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कनिष्ठ सहायक का परिणाम, और आबकारी वाले, होम्योपैथिक वाले, लोअर 2 वाले बच्चे भी जल्दी तैयार रहें, आपको बहुत जल्दी खुशखबरी मिलेगी, और 2-3 दिन में आपको बिल्कुल 100% कन्फर्म न्यूज़ मेरे द्वारा दे दी जाएगी। दोस्तों ठीक है, यही न्यूज़ थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने काम की ऐसी और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।